Hey, what's up guys and welcome back to my YouTube channel Barry Developers. I hope you guys doing well. So today we're gonna talk about borders. आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं बॉर्डर्स के। CSS में बॉर्डर हम कैसे लगाते हैं किसी भी चीज़ का बॉर्डर। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अब मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ बॉर्डर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे एक हेडिंग रखी है बॉर्डर इन CSS। अब लेट्स सपोज आपके पास एक डिव है, एक पैराग्राफ है, आप चाहते हैं कि उनके साइडों पे एक बॉर्डर हो, किसी भी कलर का बॉर्डर हो सकता है। या फिर आपके पास एक इमेज है, आप चाहते हैं कि भाई इसके साइडों पे ना मतलब जो बॉर्डर्स होते हैं उनमें एक बॉर्डर आ जाए। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे ऑरेंज कलर का बॉर्डर है। तो इस तरह से आप बॉर्डर कैसे लगा सकते हैं अपने डिव में, किसी भी सेक्शन पे लगा सकते हैं, या फिर किसी भी पिक पे लगाना हो, किसी भी मतलब आप कहीं भी बॉर्डर लगा सकते हैं किसी भी चीज़ में, किसी स्पेसिफिक हेडिंग में भी लगा सकते हैं, किसी स्पेसिफिक पैराग्राफ में या फिर फुल सेक्शन में। तो आज की वीडियो हम यही बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो लास्ट का जो कोड था वो ये वाला था। तो यहाँ का ये इसका आउटपुट था। तो मैं ट्राई करता हूँ कि इन सारी चीज़ों को यहाँ से हटा देता हूँ और हम यहाँ से दोबारा से स्टार्ट करेंगे, बॉर्डर्स लगाएंगे कि बॉर्डर कैसे लगाते हैं एक्चुअली में। तो यहाँ पे मैंने इसको हटा दिया। मैं CSS में आता हूँ और CSS में ट्राई करता हूँ इन सारी चीज़ों को हटा दूँ यहाँ पे। तो अब मेरे पास यहाँ पे है एक ID जिसका नेम है भाई यहाँ पे मेन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरा कुछ आउटपुट है। अब इसको हम एक बॉर्डर लगाना चाहते हैं, इसको थोड़ा स्टाइल करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक आईडी है हैश। तो हैश से हम उसको सिलेक्ट करते हैं मेन आईडी को, किसी भी आईडी हो, कोई भी नेम दे सकते हैं हम यहाँ पे। सपोज जैसे हमारे पास यहाँ पे आईडी था, जैसे मैं यहाँ पे इसको हटा के क्लास कर देता हूँ, या फिर पहले इसको मैं अलाइन कर देता हूँ सेंटर में, ताकि हमें ये थोड़ा सही से वाजिया नजर आए हमें यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारे पास एक पूरा डिव थी वो हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है सेंटर में। तो अब हम यहाँ पे इसको दे देंगे क्लास हम कुछ भी दे सकते हैं। लेट्स सपोज जैसे मैं यहाँ पे मेन कर देता हूँ, मतलब क्लास का नेम आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं मेन यूज करता हूँ बस वैसे ही, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं इसका। तो यहाँ पे मैंने डॉट सेलेक्ट किया मेन को, और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पे आपने लिखना बॉर्डर। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपने लिखना बॉर्डर, और यहाँ पे आपने मतलब कि विड्थ। अब मैं बॉर्डर की विड्थ डिफाइन कर रहा हूँ भाई, बॉर्डर की जो विड्थ होगी ना वो इतनी होगी। अब बॉर्डर की विड्थ मतलब कैसे, इसका जो बॉर्डर्स है ना मतलब जो साइडों पे जो एक हमारे पास लाइन आ गई वो वाली विड्थ है ये वाली, ठीक है। बॉर्डर स्टाइल्ड, अब बॉर्डर स्टाइल आपने टाइप करना सॉलिड लिख देना आगे, ठीक है। बॉर्डर स्टाइल सॉलिड, और यहाँ पे आपने करना बॉर्डर कलर। अब हम यहाँ पे बॉर्डर का कलर देने वाले हैं बेसिकली। तो मैंने यहाँ पे कर दिया पिंक। तो Ctrl+S सेव। तो यहाँ पे मैं करता हूँ Ctrl+S सेव, Ctrl+R रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारे पास बॉर्डर था ना 10 पिक्सल का, जो बॉर्डर की विड्थ थी बेसिकली वो बॉर्डर का, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास इतनी मोटी लाइन आ चुकी है। तो ये 10 पिक्सल यहाँ पे मोटी लाइन है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं आता हूँ दोबारा, और यहाँ पे जैसे मैं इसको थोड़ा, अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ जैसे मैंने 4 पिक्सल कर दिया उसकी विड्थ। तो यहाँ पे आप देखेंगे वो थोड़ा कम हो चुका है। मैंने काफी ज्यादा जूम कर रख लिया, आपको ऐसा नजर आ रहा है। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमारे पास जो बॉर्डर की विड्थ होती है वो इस तरह से होती है। अब यहाँ पे आपने सॉलिड लाजमी लिखना, इसमें और भी काफी प्रॉपर्टीज वो हम आगे आगे देखेंगे। अब यहाँ पे जैसे मैं इसका कलर कर देता हूँ रेड। अब रेड कलर मैंने यहाँ पे कर दिया है, और मैं अब यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, अब थोड़ा आपको सही से नजर आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक रेड कलर अप्लाई हो चुका है। अब लेट्स सपोज आप चाहते हैं भाई मेरी हेडिंग में भी एक बॉर्डर लगाओ, तो आपने सिंपली यहाँ पे आके क्लास का नेम दे देना वही वाला। अगर आप चाहते हैं भाई मुझे कोड ना लिखना पड़े, वही कोड अप्लाई हो जाए, तो सिंपली आपने इस तरह से कर देना। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने इस हेडिंग के लिए दोबारा से क्लास नहीं लिखनी पड़ी। तो यहाँ पे आप इस तरह से, अगर आप चाहते हैं कि भाई जो यहाँ पे हमने इसको स्टाइल कर रखा है वो ही दूसरे उस पर अप्लाई हो जाए, तो आप सिंपली वहां पे उस आईडी का नेम दे देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे हेडिंग में आया बस क्लास का नेम दे दिया सिंपल। तो इस तरह से आपको बार बार CSS नहीं करनी पड़ती। तो यहाँ पे आपने देखा हमने यहाँ पे बॉर्डर लगाया एक पूरी पहले डिव को, उसके बाद हमने यहाँ पे एक हेडिंग को बॉर्डर लगाया। तो इस तरह से हम कुछ बॉर्डर लगाते हैं। अब मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ बॉर्डर के कुछ स्टाइल के बारे में, बॉर्डर के कुछ स्टाइल। अब सॉलिड मतलब कि हमारे पास यहाँ पे एक सिंपल बॉर्डर था, सॉलिड मतलब हमारे पास यहाँ पे एक सिंपल बॉर्डर था। अब यहाँ पे जैसे मैं कुछ भी, लेट्स सपोज जैसे मैं नन कर देता हूँ, नन का मतलब कि बॉर्डर नहीं है। अब बॉर्डर इसमें है, तो लगा तो हुआ है बॉर्डर, लेकिन हमें नजर नहीं आ रहा। बॉर्डर इसमें लगा हुआ है, ऐसा नहीं कि बॉर्डर नहीं लगा हुआ, बॉर्डर लगा हुआ लेकिन नजर नहीं आ रहा। तो इसमें आपको और भी काफी प्रॉपर्टीज हैं इसकी। जैसे लेट्स सपोज मैं यहाँ पे देखता हूँ, और यहाँ पे आप कुछ भी जैसे डॉटेड या फिर शेड। अब मैं जैसे यहाँ पे डॉटेड करता हूँ, तो आप देखेंगे जो बॉर्डर मेरे पास प्लान था मेरे पास डॉट में आ जाएगी। यहाँ पे आप देखिए कि बॉर्डर जो था वो मेरे पास डॉटेड की फॉर्म में आ रहा है। अब बॉर्डर यहाँ पे डॉट 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 करके ऐसे हमारे पास यहाँ पे शो हो रहे हैं।
तो यहाँ पे इस बॉर्डर स्टाइल में आपने आना है, बॉर्डर का किस तरह का स्टाइल चाहते हैं आप, एक्चुअली में बॉर्डर स्टाइल किस तरह का स्टाइल चाहते हैं। अब मैं यहाँ पे जैसे इसको कर देता हूँ भाई, जैसे बॉर्डर का यहाँ पे स्टाइल है ना, अब मैं बॉर्डर कोई और भी स्टाइल दे सकता हूँ। हमारे पास यहाँ पे काफी डिफरेंट स्टाइल्स हैं यहाँ पे। अब मैं जैसे यहाँ पे इसको देने वाला हूँ डैश्ड, यहाँ पे आपने देखा डैश, अब वो डैश आ जाएंगी वहां पे, तो आप यहाँ पे देखेंगे हमारे पास यहाँ पे डैश आ जाएंगी। तो आपने देखा पहले हमारे पास डॉटेड था, अब हमारे पास यहाँ पे डैश आ चुकी हैं। देखिए आप यहाँ पे छोटी डैश। इस तरह से आप किसी भी स्टाइल का, किसी भी तरह का बॉर्डर यहाँ पे बना सकते हैं। और भी हमारे पास यहाँ पे काफी चीजें हैं, काफी स्टाइल्ड हैं, और भी हम दूसरी चीजों को भी देख लेते हैं, दूसरे स्टाइल को भी देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे हमने यहाँ पे कर दिया ग्रू। अब ग्रू का कैसे है, यहाँ पे आप देखेंगे, अब मैं कंट्रोल एस सेव करता हूं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कंट्रोल आर रिफ्रेश, तो यहाँ पे आप देखें अंदर की साइड पे देख सकते हैं आप ऐसे, यहाँ पे आप देखें इनर साइड पे। अब यहाँ पे इनर साइड भी है, आउटर साइड भी है, इस तरह से भी है। ग्रू आपने देखा। अब यहाँ पे हम कर देते हैं डबल, बेसिकली हमारे पास यहाँ पे डबल बॉर्डर्स आ जाएंगे। जैसे कंट्रोल आर रिफ्रेश, तो आपने देखा यहाँ पे हमारे पास डबल बॉर्डर्स आ गए हैं। यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास जितने भी बॉर्डर्स हैं वो हमारे यहाँ पे डबल हो चुके हैं। तो इस तरह से आप बॉर्डर को डबल कर सकते हैं, ठीक है। बॉर्डर को डबल करना हो आपने सिंपली बॉर्डर स्टाइल क्या लिख देना, डबल, इस तरह से। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास है भाई जैसे रिज। अब यहाँ पे आप देखेंगे इसका स्टाइल, जब कंट्रोल एस सेव करता हूं मैं और यहाँ पे मैं इसका आपको स्टाइल दिखाता हूं, तो आपने देखा आउटर साइड पे कुछ इस तरह से आ गया। जैसे हमने ग्रू में करा था तो वो दूसरी तरह था, और जैसे इसमें करा तो ये किसी और दूसरी तरह का है। तो इस तरह से आप बॉर्डर के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। किसी भी स्टाइल का अगर आपको बॉर्डर चाहिए तो आप इस तरह से सिंपल एक लाइन से, एक कोड से आप उसको चेंज कर सकते हैं, जिस भी तरह का आप यहाँ पे एक्चुअली में चाह रहे हो। तो सिंपली आपने बॉर्डर स्टाइल में आके स्टाइल कर देना, बस वो वाला। अब जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ भाई इनसेट, आउटसेट, मतलब इनसेट बॉर्डर के अंदर वाली साइड पे आ जाएगा। देखिए वो देखें इनसेट, मतलब कि बॉर्डर के अंदर वाला उसने सारा कवर कर लिया, इनसेट। तो जैसे मैं इसे करूंगा आउटसेट, तो आप यहाँ पे देखेंगे आउटसेट में क्या हमारे पास यहाँ पे क्या होगा। अब मैंने यहाँ लिखा आउटसेट, कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल आर रिफ्रेश, तो आप देखें आउटसाइड, यहाँ पे मेरे राइट साइड पे बॉर्डर को देखें कि वो किस तरह से हो चुका है आउटसाइड। आउटसाइड आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास कुछ इस तरह का शो होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं इस तरह से, हमें थोड़ा वाज़ेह तौर पे यहाँ पे नजर आ जाएगा आप जब इसकी विड्थ को थोड़ा इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ सॉलिड, सॉलिड कुछ भी करके यहाँ पे हम सॉलिड कर सकते हैं। एक लाइन में भी हम इस सारे कोड को कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज यहाँ पे देखें आप सॉलिड डॉटेड, अब जो सॉलिड है ना वो ऊपर होगा, अब जो डॉटेड है वो राइट साइड का है। आप एक लाइन में भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब जो डैश्ड है वो बॉटम में होगा, जो इनसेट है वो लेफ्ट में शो होगा, इस तरह से। अब आपने यहाँ पे देखा कि डिफरेंट स्टाइल, मतलब कि हमने वहां पे देखा सॉलिड ऊपर वाले में शो हो रहा है, उसके बाद डैश्ड वो हमारे पास नीचे वाले में शो हो रहा है, जो डॉटेड है वो हमारे राइट साइड पे शो हो रहा है। इस तरह से ये चीजें वर्क करती हैं, मतलब कि टॉप, ठीक है, जैसे सॉलिड हमारा था वो टॉप पे शो हुआ, ठीक है। अगर आप चाहते हैं भाई सारे स्टाइल में अप्लाई करो यहाँ पे, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। जस्ट 4 प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हैं। जैसे डैश्ड हमारे बॉटम में शो हुआ, इस तरह से आपकी जो प्रॉपर्टीज वो इस तरह से शो होती हैं, ठीक है। ये एक कन्वेंशन है। जो आप सबसे पहली वैल्यू देंगे वो टॉप पे, ठीक है, जो उसके बाद वैल्यू होगी वो राइट पे, उसके थर्ड पे होगी वो बॉटम में, और जो इनसेट होगा वो लेफ्ट साइड पे। इस तरह से वैल्यूज वर्क करती हैं, ठीक है। अगर आपने एक लाइन में करना हो इस वाले कोड को, तो इसको मैं हटा देता हूं, इसको मैं आप थोड़ा शॉर्ट वे में आपको बताता हूं कि शॉर्ट वे में आप इनको किस तरह से कर सकते हैं। अब जैसे मैं आपको एक और चीज बताऊं, जैसे आप चाहते हैं कि बॉर्डर सिर्फ बॉटम में हो, जैसे बॉर्डर सिर्फ बॉटम में हो। अब मैंने आप लिखा बॉर्डर बॉटम 6 पिक्सल का होगा, ठीक है, और डॉटेड होगा, रेड कलर होगा उसका, डॉटेड होगा और रेड कलर का होगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे मुझे बॉटम में, जस्ट बॉटम में मेरे पास बॉर्डर्स शो होंगे, देख सकते हैं आप, हेडिंग के बॉर्डर में शो हो रहा है, हेडिंग के बॉटम में और डिव के बॉटम में, इस तरह से मेरे पास वहां पे बॉर्डर शो हो रहा है। वहां पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरह से आप किसी भी साइड पे शो करवा सकते हैं। अब सपोज जैसे मेरे पास पहले बॉटम में था, अब मैं इसको टॉप पे करवा देता हूं, कंट्रोल एस सेव, तो यहाँ पे कंट्रोल आर रिफ्रेश, तो आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे टॉप में शो होना स्टार्ट हो चुके हैं। पहले मेरे पास वैसे था, अब मैं ऐसे करता हूँ हेडिंग का फिलहाल हटा देता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको सही से समझ आए। एक्चुअली में उससे समझ नहीं आ रहा, डबल माइंड हो रहा बंदा। अब देखिए, मतलब डिव के ऊपर वाली साइड पे हमारे पास यहाँ पे बॉर्डर आ रहा है, जस्ट डिव के ऊपर वाली साइड पे। तो इस तरह से हम बॉर्डर को किसी भी साइड पे लगा सकते हैं, किसी भी साइड पे आपने लगाना हो, टॉप पे, बॉटम पे, राइट पे, लेफ्ट पे, इस तरह से आप उसको लगा सकते हैं। अब जैसे लेट्स सपोज
मैं इसको करता हूँ, जैसे बॉर्डर हमारे पास पहले टॉप में था, अब मैं इसको 4 दफा यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं अलग अलग कलर देना चाहते हो आप वहां पे, मतलब कि आप चाहते हैं भाई टॉप पे कोई और कलर हो, बॉटम में कोई और कलर हो और राइट पे लेफ्ट पे कोई और कलर हो। जैसे मेरे पास यहाँ पे सबसे पहले मैंने कर दिया ग्रीन, येलो, ब्राउन, यहाँ पे ब्लू। अब यहाँ पे हम उनकी लोकेशंस को चेंज कर देते हैं। अब लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पे स्टाइल है, डॉटेड स्टाइल है, अब मैं यहाँ पे सॉलिड कर देता हूँ और यहाँ इसका स्टाइल भी मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, सॉलिड कर देता हूँ। इसका स्टाइल भी मैं ट्राई करता हूँ कि सॉलिड ही कर देता हूँ, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं इसको। अब आप यहाँ पे देखेंगे वो सब के सब कलर एक ही जगह पे अप्लाई हो गए, जो कि हमने जो कि लोकेशन चेंज ही नहीं करी, सब में हमने कह दिया भाई टॉप टॉप टॉप, तो इसलिए वो टॉप पे शो होना स्टार्ट हो गए हैं। तो अब हम यहाँ पे इसकी चेंज करते हैं, जैसे राइट साइड पे शो होगा ये वाला और इसको मैं कर देता हूँ जैसे लेफ्ट साइड पे शो होगा ये वाला। उसके बाद जो सबसे लास्ट में है उसको हम बॉटम में कर देते हैं, मतलब किसी भी आप सबसे ऊपर वाले को बॉटम में कर सकते हैं, वो इसका कोई इशू नहीं होता। अब मैंने इसको कर दिया जैसे यहाँ पे बॉटम में Ctrl+S सेव और Ctrl+R रिफ्रेश। तो अब आप यहाँ पे देखें कि हमारे पास लेफ्ट में ब्राउन कलर, राइट में येलो कलर, बॉटम में हमारे पास ब्लू कलर, इस तरह से हमारे पास इस तरह से कलर्स, हम इस तरह से हर बॉर्डर में इस तरह से कलर को स्टाइल कर सकते हैं। आपने यहाँ पे देखा इस तरह से, जैसे मैं इसको भी सॉलिड कर देता हूँ ताकि थोड़ा अच्छा लगे हमें वहां पे, तो मैंने इसको कर दिया सॉलिड। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जितने भी हमारे बॉर्डर्स थे ना, चारों कॉर्नर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं वो हमारे पास अलग अलग स्टाइल में हो चुके हैं। अब लेट्स सपोज मैं इसको भी एक क्लास देता हूँ, जस्ट एक क्लास दूंगा मेन, और यहाँ पे आप देखेंगे Ctrl+S सेव, Ctrl+R रिफ्रेश। तो आपने देखा यहाँ पे कि इस तरह से आप एक जो पहले CSS लिखी पड़ी है ना, आप कहीं भी उसको अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट आपने उसका नेम लिखना है। अब जैसे मैं यहाँ पे पैराग्राफ में चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे मेन लिखा और मैं यहाँ पे रिफ्रेश किया, तो आप देख सकते हैं हमारे पास पैराग्राफ में भी अप्लाई हो चुका है। आप किसी भी पेज में जाके इस तरह से आप उसको जस्ट क्लास देंगे तो उसका जो स्टाइल होगा ना वो आपकी उस वाले टैग में, उस वाली क्लास में, उस वाले आईडी में सिंपल अप्लाई हो जाएगा। आप प्रैक्टिकल करेंगे थोड़ा तो आपको सही से समझ आएगा यहाँ पे। तो आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा कि बॉर्डर्स क्या होते हैं CSS में, उनको हम कैसे यूज करते हैं, उनको स्टाइल कैसे करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में देखा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो नीचे मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। अगर आप लोगों ने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो काइंडली व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें। तो मिलते हैं ऐसी हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।